प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा पूर्वी चंपारण पहुंच चुकी है। अगला लगभग 1 महीना पीके पूर्वी चंपारण की जनता के बीच ही गुजारेंगे। इस यात्रा के दौरान पीके बिहार की दुर्दशा के लिए राजनेताओं को खरी खोटी सुनाते हुए उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नीतीश कुमार ने 1 साल में 10 लाख नौकरियां दे दी तो फिर से नीतीश का प्रचार करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के नौकरी वाले वादे पर पीके का कहना था कि तेजस्वी की कलम की स्याही सूख चुकी है। जो चुनकर आए उन्हीं को सब लोग मिलकर जिताएं और वो लोग जीत कर आएंगे तो शायद इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। बिहार को कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल अगर ये दावा करता है कि वो अकेला इसको सुधार सकता है तो लिख कर रखिए, 2 ही बात हो सकती है। या तो वो आदमी मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या सिरे से हमको आपको सबको मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई प्रशांत किशोर अकेले की ताकत नहीं है ये करने की। जब समाज जगेगा, लोग मिलेंगे तभी हो सकता है, नहीं तो मैं भी झूठे वादे कर सकता हूं। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार ने भी दावा किया है कि 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे देंगे। मैं ये समझ रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था चुनाव प्रचार के दौरान, तो उसको तो गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने का क्या है। उन्होंने तो कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो कलम से पहला ऑर्डर यही होगा कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। उनको जानकारी नहीं है कि कैबिनेट में इस तरह का कुछ करने का प्रावधान ही नहीं है। तो आप मान लीजिए कि उनके कलम की स्याही सूख गई। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं, जो 15 साल 16 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि ये आदमी जो 16 साल से मुख्यमंत्री है, वो अचानक से 15 अगस्त को कहते हैं कि मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है या दी जा सकती थी तो आपने पहले क्यों नहीं दे दिया? इतने दिन से क्यों रुके हुए थे? लेकिन मान लीजिए कि नीतीश जी को अब सपना आया है या अब ज्ञान हुआ है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो मैंने अगले दिन घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार आने वाले 1 साल में 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक 10 लाख सरकारी लोगों को नौकरी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और उनका फिर से प्रचार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमको राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है बिहार में, लेकिन 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब 3 महीना उसमें हो चुके हैं, मैं रोज कैलेंडर में काट रहा हूं। 3 महीना हो गया, 10 लाख में कितने लड़कों को नौकरी मिली है आप देख लीजिए। लेकिन अगर साल भर होने के बाद नौकरी नहीं मिली तो ये बात खाली नहीं जाएगी। इस पर राज्य में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन आप देखेंगे कि जैसे किसानों ने दिल्ली को घेर लिया, उसी तरह नीतीश कुमार भी और ये महागठबंधन की सरकार इस बात के लिए तैयार रहे कि साल भर के अंदर अगर 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जो उन्होंने वादा किया है गांधी मैदान से, तो उनकी सरकार का चलना वहां मुश्किल कर देंगे। इतने लोगों को जाकर पटना घेरेंगे कि वहां बैठ के उनका दही चूड़ा खाना भूल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हाल ही में उन्होंने एक शख्स का उदाहरण देते हुए ये कह दिया कि बिहार में लोगों को मोतियाबिंद नहीं बल्कि मोदियाबिंद है। अभी एक सज्जन आए थे, वो बता रहे थे कि भैया बिहार में मोतियाबिंद का बहुत असर है। मोतियाबिंद नहीं, मोदियाबिंद। कह रहे थे कि मोतियाबिंद में भैया दूर का चीज नहीं दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है। लेकिन बिहार में जो मोदियाबिंद हो गया है तो बिहार के आदमी को पाकिस्तान दिखाई देता है, चाइना दिखाई देता है, अपने गली का टूटा हुआ रोड नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने के मोदियाबिंद से भी निकले के बाद अपराध वाला जो जंगल राज था उसको भी वापस नहीं लाने देना है, और जो अफसरशाही का नया जंगल राज नीतीश कुमार ने बनाया है इसका भी समापन करना है। तीनों को खत्म करना है, तीनों से निकलना है और जनता की सरकार बनानी है, प्रशांत किशोर का नहीं। इसका नाम है, इसको दिल में बैठाइए, जन सुराज, जनता का सुंदर राज।
प्रशांत किशोर का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, लालू जी का नहीं, नीतीश जी का नहीं, जनता का, बिहार के जनता का सुंदर राज होना चाहिए। पीके के इस बयान के बाद बीजेपी पलटवार कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो पीके अपने बयान के तीर से सभी को घायल कर रहे हैं। वहीं वो खुद को शूरवीर साबित कर रहे हैं। ऐसे ही उनका एक और बयान था राजनीति के समीकरणों पर, और यकीनन ये काफी सटीक था। बहुत आदमी कहतन कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है, तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा तानी कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से का गई, नीचे से का खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता, एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगा कर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, ना दाहिने से न बाएं से। भरोसा रखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, मेरी नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। जरूरत इस बात की है कि वो जीत सही लोगों के साथ हो, ताकि जीत के बाद जिस आशा अपेक्षा से आप इस अभियान से जुड़े हैं उस पर हम लोग खरा उतरे। जीतना तो फिर भी आसान है, व्यवस्था बदलना उससे बहुत मुश्किल है। इसलिए धीरज रखिए कि 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। एडिलेड का पिच हो कि पर्थ का, सेंचुरी हम ही लोग बनाएंगे। जीत के हमनिए क्या बल जाई। क्रिकेट में बस बढ़िया बल्लेबाज वही है जो टेस्ट मैच में रन बनाए। हमने के उजला बॉल से 2020 वाला प्लेयर नहीं खींचा, 3 साल खेलल जाई, लेकिन परिणाम अपना ही पक्ष में आई। सब कुछ जनता के हाथ में है, यही सच है। और इसी सोच के साथ शुरू हुई जन स्वराज पद यात्रा को अब 50 दिन हो जाएंगे। पीके अभी तक करीब 550 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। यात्रा के लिए 1 महीने में करीब 400 से 450 किलोमीटर पद यात्रा का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। यानी प्लानिंग में माहिर पीके अपनी ही प्लानिंग से भी आगे चल रहे हैं। यात्रा अभी तक सफल रही है। आगे इस यात्रा का जनता पर कितना प्रभाव रहेगा, ये यात्रा के बढ़ने से ही पता चल सकेगा।